guys, good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. रत्ती भर मन नहीं था पता है आज वर्कआउट करने का, इतना ज़्यादा बोर हो रहा था। सबसे पहले सुबह उठा जब भी मैं आई थिंक कितना वही 4:45 बजे जब मैं उठा तो इतनी नींद आ रही थी, जबकि मैं कल जल्दी सो गया था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो किसी तरह से उठ के रेडी होके मैं जिम आया। मैंने सोचा चलो ठीक है यार वर्कआउट कर लेंगे। अब जिम आने के बाद में जिम के अंदर भी कुछ खास मन नहीं कर रहा है, मतलब एवें धीरे धीरे वर्कआउट कर रहा हूँ। जो 100% जो फीलिंग रहती है वो फीलिंग नहीं है, बट किसी तरह से कर लिया है। क्योंकि आपको पता है कि यार देखो मैं मोटिवेशन से या मैं मन से नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ डिसिप्लिन से। अपने को डिसिप्लिन है, अपने को करना है वर्कआउट, मतलब करना है, तो इसीलिए आ गया वर्कआउट कर दिया मैंने। आज का वेदर है अराउंड क्या टेम्परेचर है आज, आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड -3 -4। ठीक लग रहा है। देखो मैंने ग्लव्स भी नहीं पहना है। 2-4 मिनट के लिए सब ठीक लगता है, बाद में जो ठंडी लगना शुरू हो जाती है ना, उसमें हालत ख़राब हो जाती है। जल्दी से गाड़ी के अंदर चलते हैं चलो, और फिर घर चलते हैं क्योंकि टूटू को उठाना है, टूटू को स्कूल भेजना है। ये उसका लास्ट वीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ये उसका लास्ट वीक है स्कूल का। तो कुछ कुछ एक्टिविटी होती रहती है और क्या जोर से हवा का झोंका है। जल्दी गाड़ी के अंदर चलते हैं। अच्छा चलो, माना वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ये देखो आज के दिन में बिना मन किए भी इतना सब कुछ कर लिया। 430 कैलोरीज बर्न हो गई, 106 मिनट्स का वर्कआउट किया, 8000 स्टेप्स हो चुके हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले जिम में आने से सबसे पहले मैंने 1.5 किलोमीटर वॉक किया। देन उसके बाद मैंने मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, जो मेरा आज शोल्डर मारा था। एंड देन उसके बाद में मैंने वापस 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट वॉक किया। तो मतलब अभी यहाँ से अभी आने वाले दिन में अभी जो भी मैं करूँगा वो सारा एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है डिसिप्लिन का, ओवर मोटिवेशन का या ओवर मन नहीं कर रहा है उस रीज़न का। मतलब मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ कि यार कोई एक्सक्यूजेस ना दो खुद को, जिम आओ, कुछ ना कुछ तो कर लो, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। भाई ये देखो, अभी मैंने बोला ना जिम के बाहर की हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखो ये यहाँ पर तक उड़ के आ गया है। जो रीट हमने लगाया हुआ है इसको उठा के वापस दरवाजे पे लगा देते हैं। ये लगाना था यहाँ पे। इतनी हवा चल रही है कि ये यहाँ से उड़ के सीधा उधर गिर गया है। गुड मॉर्निंग टूटू। ही इज नॉट अप। वो यहाँ पे नहीं, रात को कहाँ सोया था? वो इधर ही सोया था। तो अभी कहाँ है वो? ढूंढो उसको। हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी देखो फ्रिज में भी देख रहे हैं, फ्रिज में भी नहीं है। और आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं। एल्फ। चलो बताओ कहाँ है एल्फ? कहाँ है अभी? कहाँ चला गया एल्फ? मुझे पता है कहाँ है, लेकिन इसको नहीं पता है। मैंने देख लिया ऑलरेडी। मैं बताऊं? इधर आओ। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। चढ़ गया ऊपर, सीढ़ी के ऊपर है। पढ़ के सुनाओ। Morning. I went to Santa last night. Wow. He wanted to know about you, so I came this morning. लाओ मेरे को दिखाओ। See you soon. So देखो ये रहा। Good morning friend. I went to Santa last night. He wanted to know about you, so I came this morning. Anyway, you enjoy your PJ day at school. See you soon. Your elf. हो गई दिन की शुरुआत, हो गई आपके एल्फ की? आपकी भी हो गई दिन की शुरुआत एल्फ से? चलो बढ़िया है। और आज देखो तीर्थ भी साथ में ही उड़ गए टूटू दीदी के। Say hi. इसको भी कौन सा पता नहीं स्कूल जाना होता। आराम से सो बेटा, ये अच्छी जिंदगी मिली है आराम से सोने वाली। He says hi to the doll, and he says doll. हाँ, एल्फ को क्या बोलते हैं? डॉल। टिकी What is that? Doll. क्या है वो? Doll. डोल। अरे गिर जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे इसको हिलाओगे बेटा तो गिर जाएगा वो। लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं स्कूल में, तो अभी इन लोग आज स्कूल में पजामा डे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल नाइट ड्रेस पहन के जाना है स्कूल में। इन लोगों को सारे बच्चे वैसे ही आएंगे। एंड देन साथ में आपको एक स्टफी भी लेके आना अलाउड है, तो एक स्टफी भी लेके जाएंगे ये लोग। आज कल रात को पैक कर दिया था क्या लेके जाने वाली है। Or 3. ओके, टोटल अप टू 3 स्टफी ले जा सकते हैं। तो प्लान था ये ले जाने का उसका, ये नहीं ले जा रही। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने बोला ये मत लेके जाओ, ये लेके जाओ खाली, क्योंकि ये सबसे पहले चीज़ तो यार ये वैसे बात करेगी अगर, तो अगर बात करती रहेगी तो टीचर जब स्कूल में पढ़ाएगी तो पढ़ाएगी कैसे? वो अगर क्लास में अचानक से बोलना शुरू कर देगी ये। इसका प्रॉब्लम ये है फरबी का कि इसमें कोई स्विच ऑफ बटन नहीं होता है, तो ये बोलती रहेगी और इसको हमें सुलाना पड़ता है लाइक बच्चे की तरह। तो वो सारी चीज़ें तो क्लास में अलाउ नहीं करेंगे, तो मैंने उसको मना कर दिया, तो वो नहीं ले जा रही है, सिर्फ ये ले जा रही है। If you put it in your school bag. करेक्ट। और ये क्योंकि उसको ना क्लास के अंदर नहीं रखना है, क्लास के बाहर उनके कबीज बनाए हुए रहते हैं, जो ड्रॉर्स बनाए रहते हैं उसमें रखना है।
तो वहाँ से कोई ले जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम भी इसका आई थिंक कोई टॉय कोई लेके गया था, बट देन वापस दे दिया था। क्या चीज़? पेंसिल केस। लास्ट टाइम कोई पेंसिल केस इसका ले लिया था क्लास में, इसके जो बाहर जो कबीज बनाए रहते हैं उसके अंदर से कवर टाइप रहता है, तो वो लेकिन वापस मिल गया था, बट देन वो रिस्क है, तो इसलिए अभी वो मान गई है। और अगर आप सरप्राइज हो रहे हो, ये क्या पहन के जा रही है, देखो रात को इसी में सोई थी, यही पहन के जाएगी स्कूल, है ना? यही पहन के जाओगे ना स्कूल? ये भाई हमारे इंडिया के स्कूल में तो नहीं होता है ये सब टंटेबाजी यहीं पर है। ये हमारे स्कूल में नो पजामा डे। अच्छा एल्फ मूव हो गया, वो देखो एल्फ बार बार जा रहा है, एल्फ बार बार जा रहा है बुर्ज खलीफा के पास, कहीं इशारे तो नहीं दे रहा है चलो दुबई घूमने। तो फिर से आ गए मैं स्कूल ये देने के लिए उसको स्नो पैंट जो वो भूल गई थी, क्योंकि मुझे लगा यार यूजुअली तो वो पहनती नहीं है, यूजुअली जब स्नो होती है तभी हम लोग देते हैं वो, अदरवाइज़ हम लोग वो क्योंकि वो मोटे वाले स्लीव वाले पैंट पहनती है जो ठंडी के लिए होते हैं, तो इतनी ठंडी नहीं लगती, इसकी ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन क्योंकि आज वो पजामा पहन के जा रही है तो ठंडी लग सकती है, और वो लोग को आउटडोर प्ले मैंडेटरी है यहाँ पे स्कूल में, वो लोग ना आउटडोर प्ले के लिए लेके ही जाते हैं, चाहे स्नो हो चाहे कैसा भी ठंडा वेदर हो। तो इसलिए मैंने कहा यार ये दे देंगे उसको, तो एटलीस्ट उसके पास रहेगा पहनने के लिए। आज हवा जो है बहुत ज़्यादा चल रही है, वैसे टेम्परेचर है अराउंड 1 डिग्री, लेकिन विंड स्पीड है अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर, उस वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होकर दिखा रहा है -5 डिग्री, काफ़ी ठंडा है। इसीलिए आई थिंक आपको थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटीज़ में इशू आएगा यार गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, क्योंकि कोशिश करते हैं यार, बाहर जब रहता है हर बार माइक लगा के बंदा नहीं घूम सकता है, एंड माइक लगाने के बाद में भी यहाँ पे हवा इतनी ज़ोर से चलती है कि माइक भी अगर लगा ले बंदा, अगर माइक्रोफोन भी लगा ले तो भी वो हवा रोक नहीं पाएगी। अभी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की हवा को कैसे माइक्रोफोन भी नॉइस कैंसिल करेगा, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार प्लीज़। तो भाई ये देख रहे हो ये क्या है? ये है मेरे ऑफिस का लैपटॉप, और मैं इसको चालू क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये अभी तक बंद क्यों पड़ा है? क्योंकि अपनी चालू हो गई है छुट्टी। सो मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ है यार, वैसे प्लान तो नहीं था छुट्टी लेने का, लेकिन सीन ऐसा हो गया है कि कल जब मैं मेरे बॉस, आई थिंक 2 दिन पहले मैंने मेरे बॉस से बात किया, मैंने उसको पूछा मेरे बॉस को कि यार छुट्टी का क्या सीन है, बिकॉज इस साल में मैंने सिर्फ 4 या 5 दिन छुट्टी ली है, वैसे मिलती है मेरे को 15 दिन की छुट्टी, तो मैंने 5 दिन की छुट्टी ली थी ये सोच के कि मैं 10 छुट्टियां जो है वो जमा करूंगा, बिकॉज आपको पता है ना कैसा होता है यार कि जो बंदा इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया आएगा जब किसी दिन, तो वो यही सोच के आएगा कि 3-4 हफ्ते की एक साथ में छुट्टी लेंगे। अब क्योंकि अगले साल मेरे को सिर्फ 3 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी जो हर साल मिलती है, तो 3 हफ्ते तो सफिशिएंट नहीं पड़ेंगे, तो मैंने सोचा था कि सिर्फ 5 छुट्टी लेता हूँ इस साल में, 10 छुट्टी जो है वो जमा कर देंगे, एंड देन उसको यूज करेंगे अगले हफ्ते जब मैं इंडिया आऊँगा, ताकि मैं लंबी छुट्टी लेके मैं वहाँ पर इंडिया में आराम से रह सकता हूँ। मुझे 2-3 सिटीज़ जानी होगी क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रेंड्स हैं, वो प्लान था मेरा, तो मैंने सोचा था कि उसी छुट्टियाँ संभाल के रखेंगे, एक साथ में लेंगे। लेकिन कल मेरे बॉस ने मेरे को बताया कि एक साथ 10 छुट्टियाँ कैरी ओवर नहीं हो सकती हैं अगले साल में, सिर्फ और सिर्फ 5 छुट्टियाँ ले सकते हैं अगले साल के लिए, कैरी ओवर कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो मेरे को उसने बोला कि कल उसने मुझे बोला कि 5 छुट्टी तुझे लेनी ही पड़ेगी। अब जब मैंने कैलकुलेट किया तो लिटरली इस साल को खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार 5 दिन की छुट्टी ले लेते। तो ये एक काइंड ऑफ एक फोर्स्ड वेकेशन है। अनफॉर्चुनेटली ये एक बुरा है इन टर्म्स ऑफ कि ज़बरदस्ती मेरे को छुट्टियां लेनी पड़ रही है जब कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। मैं चाहता तो कुछ प्लान कर सकता था, वैसे सोच रहे थे कि कहीं घूमने जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार अपने को अगले साल की छुट्टियां बचानी है, तो नहीं करते हैं वो काम, अपन कहीं घूमने जाना रहेगा तो कोई लॉन्ग वीकेंड पे चले जाएंगे। तो अब जो है मुझे ऑफिस रिज्यूम करना है सीधा न्यू ईयर में, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यार अपने को काम नहीं है, आराम है, वो बेस्ट चीज़ है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ क्या इन छुट्टियों का, लाइक अभी घर पे बैठे बैठे छुट्टियां वेस्ट करना तो मतलब नहीं बनता है। अब आई नो क्योंकि होता है ऐसा है ना, जब पूरा दिन अभी ऑफिस में काम करता है एंड देन उसके बाद में टूटू को या तीर्थ को संभालना होता है, तो ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, शाम को बैठ के एडिटिंग करना होता है, ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अभी जो जितने दिन बचे हैं मेरे को ऑफिस करना नहीं है, एडिटिंग आराम से हो जाएगी मेरी शाम को बैठ के, तो जितना हो सकता है उतना टाइम मैं बच्चों के साथ स्पेंड करूँ। तो ये थोड़ा सा एक गिल्ट भी है जो आता है कभी कभी बार बार अपने मन में कि यार हम बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस बारे से ऊपर वाला खुद बोलता है कि जाओ 2 बच्चों को जाके अपना टाइम स्पेंड करो उनके साथ, ताकि उनको भी उनके हिस्से का टाइम मिले। सो आज के दिन का प्लान कुछ नहीं है, आराम करना है, बैठना है, टीवी देखेंगे, आराम करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे जो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखी है। नहीं, आई थिंक लास्ट टाइम 2 दिन पहले देखी थी जो मैं एक मूवी देख रहा था, उसके अलावा मैंने कुछ खास देखा नहीं था। वो भी आजकल मूवी भी ऐसे 2-2, 3-3 टुकड़ों में देखनी पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि
सोना होता है, वीडियोस अपलोड करने होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो उस चक्कर में पहले आधा एक घंटा देख लिया, देन उसके बाद में फिर वापस से बंद कर दिया, फिर आधा एक घंटा देखा, अगले दिन ऐसे करके मूवीज देख रहे। तो आज के दिन में प्लान है कि आराम से बैठेंगे, मूवीज देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे व्लॉग्स देखेंगे। बहुत सारे व्लॉगर्स का मैंने व्लॉग्स नहीं देखा है काफ़ी टाइम से, वो फॉलो करेंगे एंड थोड़ा कैचअप करेंगे यार, अपने सोशल मीडिया के बारे में देखेंगे क्या क्या चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स तीर्थ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों का टाइम स्पेंड करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई डोंट नो क्या प्लान बनने वाला है। तो 10 दिन की छुट्टियां हैं, आंचल की छुट्टी नहीं है वैसे, आंचल का ऑफिस अभी भी चल रहा है। आंचल को अगले हफ्ते छुट्टी है, अगला पूरा हफ्ता उसको छुट्टी है। तो अगले हफ्ते में कुछ प्लान बनेगा तो ऑफ कोर्स आपको भी बताएंगे, नहीं तो घर पे ले लो करेंगे, चिल करेंगे। बहुत टाइम के बाद ऐसा टाइम मिल रहा है मेरे को कि जब मुझे कुछ नहीं करना है और आराम करना है। तो देखते हैं कि ये दिन कैसे जाते हैं। So we're gonna have another game. Are you all ready for the fun? So we're kicking into some scavenger hunt. And I know we all have Christmas ready home. और ये देखो, ये लड़का उड़ गया नींद से और टाइम भी हो गया टूटू को पिकअप करने का। और आपने देखा कि कैसे ऑफिस में गेम्स चल रहे हैं। आंचल के ऑफिस में भी काफ़ी सारा गेम्स खेल रहे हैं, वर्चुअल गेम्स, टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़। क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, लोग ऑफिस में काम थोड़ा कम करते हैं और गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं। यही तो मौका होता है, जैसे अपने इंडिया में दिवाली होती है ना, वैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्रिसमस इवेंट यहाँ पे। तो सारे ऑफिस कोशिश करते हैं कि यार अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एंटरटेन कैसे करें। ये टाइम ऑफ द ईयर काम कम रहता है तो लोग छुट्टियां नहीं लेते हैं और अपनी छुट्टी वेस्ट हो रही है, देखो ऐसे। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। बट अभी चलो, आई थिंक मोस्टली अभी इसको लेके जाऊंगा मैं टूटू को स्कूल से पिकअप करने के लिए, क्योंकि उसका ऑफिस का कॉल चल रहा है। मतलब जो गेम्स चल रही है वो होस्ट कर रही है, आंचल होस्ट कर रही है, तो ऑफकोर्स वो तो इसको संभाल नहीं पाएगी। तो इसको ले जाएंगे और टूटू को पिकअप करके आते हैं। आजा, कौन आया देखो, आपको पिकअप करने कौन आया आज? ये रहा हमारा टिक्की। एल्फ इज इन द हाउस ओनली। आपको एल्फ की कितनी चिंता होती है ना बेटा। हाँ, ऐसे नहीं बोलोगे मम्मा पापा आप कैसे हो। वैसे मैं इसको जाके लेके आया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। खैर, इसका स्कूल का गेट देखो सामने ही है बिल्कुल, ये रहा स्कूल का गेट इसका, ये वाला। तो इसको बस यहाँ से चल के क्रॉस करके आना था और गाड़ी में बैठना था। नॉट वेरी डिफिकल्ट नो। चले घर, आर यू हैप्पी कि भाई आया आपको पिकअप करने, है ना? हैप्पी ना? इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड भैया, -5 डिग्री है आज टेम्परेचर। -5 डिग्री में कोई नहीं खेलता है, सब चुपचाप घर जाते हैं और गरम गरम चॉकलेट मिल्क पीते हैं, है ना? देखो मन में लालच आया, लप लालच देखो कैसा आया। खाने पीने की बातें बोलो तो कैसे लालच आता है चेहरे पे। तो ये देखो यार, इसने टिफिन खाया नहीं आज स्कूल में, अभी खा रही है आके। तीर्थ को भी दिया आपने? ओके। कैसा था आपका पीजे पजामा डे, कैसा था? व्हाट ऑल यू डिड, क्या क्या किया? हाँ, यू डोंट हैव टू चेंज। कितना खुश हो रही है, बाप रे। हाँ, लेकिन आपने ये प्रिंसेस वाला पजामा पहना था, वेरी नाइस। अच्छा, क्या कैसा था आपका, क्लास में कैसा था? I was feeling bad for 2 people. Who? 2 people because they forgot their stuffies and then they were going Savamal. Oh, what is this Savamer? Mal. That means a bad thing. Oh, अच्छा, ये फ्रेंच में। Okay. And I'm really sad because something bad. Someone was being mean to me at the end of the day and they were being sarcastic to me. why? What they said? One girl was like, "What are you doing? Remember that puppet that Yeah, Mama yeah. gave me?" Riley asked me to say, "Can I please play?" And it was her first time. I was like, "Yes, of course you can." So I gave her the puppet, then she started playing, and she was really slow because it was her first time. And one of the person, her name is Escada, she was like, "Give me that," and then she did not even ask me to play with the puppet, and she literally snatched it from Riley. Oh and my she was like, "I God. can go much more faster than that." That's cool. That's bad. And then she was like, do. And then I took it from her and I was like, "Did you even ask me to play with it?" Correct है, And then हाँ. she was like, "Well, I'm older than you. I'm 7." And even though she's 6, she thinks she's 7. Oh and my she's God. Like, and then I was like, "Well, I can tell on the teacher if you be sarcastic to me again." Very and then good. she was like, "Well, I'm older than you." Well, then I went like, "Well, the teacher's older than you." Correct. And then she went like, "Since I'm 7, you better not talk to me like that." And you were fighting for Riley because she was being mean to Riley. How sweet. देखो कितनी प्यारी बच्ची है ये। तो आपने बताया नहीं आपका पीजे डे कैसा था? We did a movie and it was so good movie. Is it was it? not even that long. It was 20 or 30 minutes. But Okay. it was called Frosty the Snowman. Hmm.
was such a good movie. And after that, the teacher told us to clean up and stack our chairs, and then we got to play a fun game with the stuffies. वाह, मतलब ये देखो यार, ऐसे टाइम पे कितना गेम्स हो रहा है क्लास में, स्कूल में, है ना। So the game, वहाँ ऊपर मम्मा खेल रहे हैं, यहाँ पे आप खेल रहे हो गेम। Did you win that game or I what? won the game. Good job, give me a high five. चलो। And there was also, we had the assembly. It वाह, was such a good assembly. We had songs. They were playing Pali Davida, and everyone started liking this. Even teacher liked it, and everyone get up, dance, and all of us were dancing in the assembly. oh my god, that's so good. And then Means you're having fun in school. Pali Davida. I have a friend Alice. You know that, right? Yeah. And me and Mia were like, oh, I made him a new song, Alice Lavida. Good job. Good job.